ये तो आप भूलिए जाइए कि यहाँ से विश्वविद्यालय जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कोई कह देगा तो चल जाएगा जी। गया हुआ चीज तो हम लोग लड़ाई करके लेकर आए हैं। यहाँ से दिल्ली कहाँ कहाँ लड़ाई किए, नुक्कड़ नाटक किए। केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे धरोहर है मोतिहारी का, कैसे चल जाएगा? अच्छा ही चल जाएगा। उस समय के जो कुलपति थे हमारे अरविंद अग्रवाल साहब, एक छोटी सी जगह में इतनी अच्छी व्यवस्था कर देना बहुत बड़ी बात है। ये तो पॉसिबल नहीं। हम भी बड़े बड़े पदाधिकारी से बात करेंगे। अच्छा, ये अफवाहें है पुरुषोत्तम बाबू, पूरा अफवाह है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं नहीं जाने वाला है। तो भूमि मिल जाएगा तब न रहेगा। राजनीतिक दाव पेच में फंसा हुआ है जमीन। काहे चलेगा अग्रवाल साहब यहाँ से? बहुत उस समय जो राजनीति हो रही थी, आपको क्या लगता है कि अरविंद अग्रवाल सर जो है रिजाइन देकर के यहाँ से चले गए? इसके पीछे कुछ वजहों को आप आज क्लियर कीजिए। नमस्कार, आज हम बिहार की राजनीति पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे उस चीज पर जिस पर आजकल खूब राजनीति हो रही है। बात है बिहार के मोतिहारी में स्थित उस महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की, जिसको लेकर के आजकल रोज जो है सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हो रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि मोतिहारी में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है अब वो यहाँ से चला जाएगा, उसको बेतिया में जमीन दिया जाएगा और बेतिया में मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय को जमीन मिलने के बाद अब वहीं से संचालित होगा। इसको लेकर मोतिहारी में जो आम जन है, जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, उन लोगों के बीच में काफी नाराजगी दिख रही है और वो इस तरह के जिन लोगों के द्वारा ये न्यूज वायरल किया जा रहा है या फिर जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा रच रहे हैं उनके खिलाफ काफी नाराजगी है। इसी पर बात करेंगे हम आज दिवाकर सिंह से, जो एक सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व में स्टूडेंट भी रह चुके हैं। दिवाकर जी, स्वागत है आपका फाइनल पोस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाकर जी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अब यहाँ से चला जाएगा, इसको लेकर के आप किस तरह से देखते हैं? कैसी राजनीति है? ओछी राजनीति है कि बहुत सुंदर चीज है मोतिहारी से महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का निकल जाना, बेतिया चले जाना? ये तो आप भूलिए जाइए कि यहाँ से विश्वविद्यालय जाएगा। ये कुछ भू माफिया लोग है। अच्छा। जो ये प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। अच्छा। ताकि वो सोच रहे हैं ना कि जो NH से सटल जमीनवा है, वो जमीनवा हम उसी भाव में पीछे भी बेच लेंगे। अच्छा। तो इन लोगों का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ताकि इस तरह का अफवाह फैलाया जाए ताकि लोग या प्रशासन जो भी है हमारा जमीन ज्यादा दाम देकर और हमारा जमीन ले ले। ऐसा कुछ नहीं है कि बेतिया शिफ्ट होगा हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कोई कह देगा तो चल जाएगा जी। गया हुआ चीज तो हम लोग लड़ाई करके लेकर आए हैं। यहाँ से दिल्ली कहाँ कहाँ लड़ाई किए, नुक्कड़ नाटक किए। केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे धरोहर है मोतिहारी का, कैसे चल जाएगा? अच्छा ही चल जाएगा। हम लोग जाने देंगे? उसके लिए अगर हमको एक एक कतरा बहवा देना पड़ेगा। जमीन कोई बड़ी बात नहीं है, जमीन बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये है कि अगर प्रशासनिक द्वारा वहाँ जमीन दे दिया गया है, वहाँ है, हम लोग भी पढ़े हैं 2018-20 में हम सोशल वर्क से पढ़े हैं। और उस समय के जो कुलपति थे हमारे अरविंद अग्रवाल साहब, एक छोटी सी जगह में इतनी अच्छी व्यवस्था कर देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन जो संचालन उनके समय में हुआ वो अभी तक रहते तो साउथ बिहार से पहले हमारा यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गया रहता। इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, अरविंद अग्रवाल सर पे तो बात करेंगे। भूमि अधिग्रहण को लेकर के जो बात है, जो पेच फंसा हुआ है, शायद अभी तक 132 एकड़ जमीन आवंटित हो चुका है और कुछ जमीन जो है बाकी है। तो उसको लेकर के किस तरह से आप देखते हैं? अगर जमीन नहीं मिलेगा तो वास्तव में जिस तरह का न्यूज आ रहा है उससे तो यही लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी चला जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं। हम भी बड़े बड़े पदाधिकारी से बात कर लिए। अच्छा। ये अफवाहें है पुरुषोत्तम बाबू, पूरा अफवाह है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं नहीं जाने वाला है। तो भूमि मिल जाएगा तब न रहेगा। राजनीतिक दाव पेच में फंसा हुआ है जमीन। फलाने साहब हैं तो वो चाह रहे हैं कि उसका नाम ना हो जाए। अच्छा। राज्य सरकार है, वो चाह रहे हैं फलाने साहब का नाम ना हो जाए। अब नाम रखना हम नहीं उचित समझ रहे हैं। तो ये राजनीतिक दाव पेच में ये हम लोगों का शिक्षा, राजनीतिक दाव पेच में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है मिला है, जहाँ बच्चे जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, उसी को खत्म कर देना है। यही तो यहाँ के नेता लोग को नहीं समझ में आता है।
नेता का नेत गिर गया है। हम क्या कहे, नेता का अगर नेत नहीं गिरा रहता तो अब तक हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी तैयार रहता। आज हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बाहर के लड़के पढ़ने नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि यहाँ हॉस्टल व्यवस्था नहीं है, यहाँ सुचारू ढंग से कोई व्यवस्था नहीं है। आप तो पढ़े हैं, संजीव शर्मा सर तो बहुत सारा डिपार्टमेंट यहाँ खोले थे, हम लोग भी वो वीडियो देखे थे, जो है शायद रसोई घर में जो है बहुत अच्छा डिपार्टमेंट चला। देखिए हम दोनों आदमी के समय में पढ़े हैं। अच्छा, हम दोनों आदमी नहीं, हम 4 VC को देखे, चारों VC के बारे में 4 VC को देखे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो कार्यकाल अग्रवाल साहब का था वो कार्यकाल किसी के समय मैं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, बात सही है। अरविंद अग्रवाल ने जो करके दिखा दिया वो तो शायद कोई नहीं कर पाएगा, उनका जो विजन था। लेकिन ये संजीव शर्मा जी जो भी वाइस चांसलर है, उन्होंने जमीन अधिग्रहण को लेकर के कोई कामयाब की, मतलब कि कोई जो है मतलब व्यवस्था जमीन अधिग्रहण को लेकर के उन्होंने करना चाहा, आप वहाँ उस समय थे। अब देखिए जिनका छोटा सा कैंपस में, अब एक क्या बताएं हमको तो कहने में उचित नहीं लग रहा है, उनका मतलब पॉकेट जो गर्म होते रहा तो उनका ध्यान ज्यादा इस पर नहीं रहा। ठीक है, पॉकेट गर्म, हाँ, मतलब जैसे हम सुनते हैं जैसे जानते हैं, ये हमको कहीं उचित नहीं रहा। वहीं अग्रवाल साहब कितना मतलब ट्राई किए, काहे चले गए अग्रवाल साहब यहाँ से? बहुत उस समय जो राजनीति हो रही थी, आपको क्या लगता है कि अरविंद अग्रवाल सर जो है रिजाइन देकर के यहाँ से चले गए, इसके पीछे कुछ वजहों को आप आज क्लियर कीजिए। इसकी गलती हमारे मोतिहारी के लोगों की है। इसमें कोई चाह रहा था हमारे बेटा का नौकरी दे दीजिए सर, कोई चाह रहा था सर हमारे बहू के नौकरी दे दीजिए, कोई चाह रहा है भाई सर हमारे फूफा के लड़का है उनको प्रोफेसर में रख लीजिए। लेकिन वो तो ईमानदार आदमी थे, वो तो छवि के बहुत अच्छे आदमी थे, उनको तो ईमानदारी था, एग्जाम करा दिए, ना अपना हित ना दोस्त ना सागा संबंधी किसी को नहीं रखे। ऐसा नहीं कि आपके सागा संबंधी को रखे नहीं रखे तो वो अपने सागा संबंधी को रखे। लेकिन उसके बाद वाला कार्यकाल देखिए, अपन सागा संबंधी का सागा संबंधी के संबंधी के संबंधी यहाँ जॉब करता है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ये बहुत बड़ी बात दिवाकर जी बता रहे हैं कि उस समय का जो कार्यकाल था, यूनिवर्सिटी को बनाने का, यूनिवर्सिटी को उस स्वरूप को देने का, उस स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने का, जिसका विजन सिर्फ और सिर्फ अरविंद अग्रवाल के पास था। बिल्कुल बिल्कुल, वो चले गए, यूनिवर्सिटी मुस्मात हो गया, हम यही कहेंगे। उनके जाना यूनिवर्सिटी के लिए और हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण रहा, और यहाँ के गलत राजनीति को चलते हुए रिजाइन दे गए। और कि ये भी एक बात बता देते हैं, किसी के दबाव में वो नहीं दिए हैं, और किसी के वो क्या बोलते हैं प्रेशर से नहीं दिए हैं, अपने स्वेच्छा अनुसार यहाँ से रिजाइन दे दिए। वो यहाँ के वही बताए हैं ना कि कोई चाचा मौसा अपना भाईचारा का नौकरी किसी का नहीं लगवाए, सब राजनीतिक प्रेशर, जातिगत प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर था। आज आप लोग को जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या रह चुके हैं या फिर जो प्रोफेसर हैं, उनको क्या अरविंद अग्रवाल की कमी खलती है? एकदम दिल से बताइए। बाप रे बाप, जो उनका उस समय अगेंस्ट करता था, जो वो भी रोता है कि सर अच्छे थे। स्टूडेंट के क्या बताएं, स्टूडेंट तो हम भी रहे हैं, रोना हमको भी आता है। मतलब सही कार्य होता है जहाँ सही शिक्षा व्यवस्था होता है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हमको पैसा देता है या कोई रुपया देता है, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय के भी जो भी स्टूडेंट है, पछतावा के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं है। सर जो प्रोफेसर साहब लोग बहुत सारे हैं, वो भी आज अपने आप को अफसोस मानते, अच्छे प्रोफेसर यहाँ से माइग्रेट हो गए, क्योंकि यहाँ अच्छा माहौल नहीं था। यहाँ अभी एक दिनेश व्यास सुने हैं प्रोफेसर थे, वो भी चल ही गए। वो तो बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। सर का जितनी तारीफ किया जाए व्यास सर का उतना कम है। वो 3 साल के लिए मतलब यहाँ से गए हैं, उनको डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई सर को। और उनकी बहुत बड़ी भूमिका भी रही है इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शुरुआत दौर से अभी तक लाने में। और इन लोगों के समय में बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल था, धीरे धीरे ऐसे विद्वान लोग जा रहे हैं। अब क्या स्थिति है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की? अब तो हल्ला भी हो गया है कि चला जाएगा, नहीं रहेगा। पढ़ाई भी शायद हमको नहीं लगता है कि उस तरह की हो रही है। 3-3, 4 जगह बिल्डिंग में सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस घर का मालिक ना हो ना, उस घर को थोड़ा परेशानी होता है। अच्छा, तो होता है, मान लीजिए किसी घर का मालिक नहीं रहता है तो उसका बच्चा रहता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो अभी VC हमारे नए नहीं आए हैं,
अब ई उन मतलब ई उसी पर डिपेंड होगा कि वीसी सर आ रहे हैं, उनका कार्यकाल क्या होगा और वो अपना रेखा मतलब कार्यकाल का रेखा क्या तय करते हैं, हाँ क्या रणनीति तय करते हैं, क्या कार्यकाल की रणनीति करते हैं, उन पे ऊपर तय है। और बहुत जल्दी हमारे वीसी सर आएंगे, ये तो प्रभारी वीसी सर है हमारे अनंत प्रकाश सर, बहुत विद्वान है, अमेरिका से पीएचडी वगैरह किए हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। तो ये जमीन को लेकर के ये लोग जो है मतलब हमको नहीं लगता है कि जागरूक है, आपको क्या लगता है? देखिए सब लोग चाहता है कि एक बिल्डिंग बने, कैंपस बने और अच्छा लगे, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। कुछ प्रोफेसर लोग अभी भी हैं जो किसी बच्चों को कह देंगे तुम धरना पर बैठ जाओ, किसी बच्चों मतलब माहौल गड़बड़ करना, ये हमको लगता है 2020 का बाद होना शुरू हो गया है। अच्छा। और बहुत टीचर माहौल गड़बड़ कराते हैं, वही हम कॉन्फिडेंस के और विश्वास के साथ बोलेंगे कि टीचर लोग माहौल को गड़बड़ कुछ टीचर लोग कराते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज जिस तरह के माहौल में बढ़ रहा है आगे या फिर बर्बाद हो रहा है, उसके पीछे ये जो इंटरनल फंक्शन है, यानी जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और जो जिस तरह से कार्य नहीं हो रहा है, ये लोग भी उतना ही जिम्मेदार है। बिल्कुल, इसमें कहीं डाउट नहीं है, ये लोग उतना जिम्मेदार हैं। क्योंकि तो एक आम नागरिक इस मोतिहारी शहर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बीएचयू की तरह, जेएनयू की तरह, डीयू की तरह देखने की परिकल्पना करता है, उसका ये सपना कैसे साकार होगा? नहीं, सपना तो साकार होगा। अच्छा, इसमें कहीं राय मत नहीं है। जब हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए लड़े हैं, अच्छा, तो उसके लिए भी लड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस पे विचार विमर्श हो रहा है कि कैंपस कैसे बनेगा, इसके लिए क्या लड़ाई करना पड़ेगा, किस तरह क्या क्या करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। हम लोग झूठपुजिया नेता होता नहीं है कि आज कह दिए यहाँ से निकल जाएंगे। इस पे पूरी तरह हम लोग अपना एक कार्यकाल तय करेंगे, एक रणनीति तय करेंगे और किस तरह से इसको करना है। किस यूनिवर्सिटी को जाने नहीं दीजिएगा? बिल्कुल जाने नहीं देंगे। मेरा एक एक कतरा, मेरा रुआ देख लीजिए, एक एक रुआ मेरा यूनिवर्सिटी का है। वही यूनिवर्सिटी था सर के समय में कि अगर मक्खी दीवार पर बैठ जाए, दीवार पर अगर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी फिसल जाता था। वो भी दिन देखे हैं। आज जाके देख लीजिए, दीवार पूरा काई काई हो गया, टंकी को सब डिपार्टमेंट चल रहा है कि नहीं? जो किचन में खुला था और जो छोटा छोटा रूम में जो है खुला था, उस डिपार्टमेंट का क्या हाल है? आप एक दिन जाके देखिए, आप तो यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, एक बार जाके देखिए, एक बार उसका कैमरा लीजिए, वो कैमरा में क्या क्या कैद होगा वो आप खुद समझ जाएंगे। एक बार घूमिए, कौन टीचर पढ़ाता है, क्लास के आगे लग गया है कि इतना टाइम टेबल है, और ना क्लास में हम घूम के देखे हैं, ना बच्चे रहते हैं और ना टीचर रहते हैं। इससे अच्छा इसका कमी खलेगा नहीं, यूनिवर्सिटी है, कमी खलेगा नहीं। अग्रवाल सर थे तो साबक 9 बजे पहुंच जाना है, 2 शिफ्ट में यूनिवर्सिटी चलता था, आज 1 शिफ्ट का भी एती नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट का भी गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं राजनीति टीचर लोग भी आ गया है। जितने सारे लोग जिम्मेदार हैं, इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। नहीं तो जिम्मेदार है तो उन लोग की दवाई ना करेंगे, हम दवाई करते हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छा, सामाजिक आदमी है। हाँ, करेंगे, इन लोग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चंपारण की ऐतिहासिक धरती है ना, यहीं से सत्याग्रह का लड़ाई चालू हुआ था। तो ये लोग कभी कभी बाहरी टीचर लोग भूल जाता है कि चंपारण का धरती है, यहाँ के लोग बकसेगा नहीं। देखिए यहाँ के अच्छे लोग हैं, प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, प्रोपेगेंडा नहीं चलने जाएगा। 3 4 5 आदमी है सोच रहा है कि जमीन हम इधर उधर कह के आप कौड़ी के जमीन भौरी में बेच लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्सिटी वहीं बनेगा, यूनिवर्सिटी वहीं बनेगा, वहीं रहेगा, कहीं जाएगा भी नहीं। प्रोपेगेंडा है, पूरा का पूरा तरफ प्रोपेगेंडा है। तो ये जो वायरल हो रहा है न्यूज, इस पर क्या कहेंगे? एकदम गलत बता दीजिएगा। वायरल तो बहुत गंदो चीज वायरल हो जाता है। अच्छा, तो वायरल गंदे चीज है कि वायरल हो गया। अच्छा, सही चीज जल्दी वायरल नहीं होता है। अच्छा, वो वायरल इसलिए कराया गया है, हुआ नहीं है, वो वायरल कराया गया है। अच्छा, ताकि ताकि बहुत लोग उधर बहुत कोना में नहर के तरफ है ना, बहुत लोग का जमीन है, ठीक है, वो चाह रहे हैं कि हम 1 के भाव में 5 बेच दें। हालांकि यूनिवर्सिटी कहबे करती है कि 3 गुना की 4 गुना जो कीमत है वो दे ही रही है, लेकिन ये लोग को 3 गुना 4 गुना नहीं चाहिए। जो आगे का रेट है वही रेट में हमारा दीजिए, ये कहीं होता है? इसी कारण पेट फंसा हुआ है। बिल्कुल यही कारण है, मेन कारण यही है। ठीक है ना, पूंजीवादी लोग है, चाह रहा है कि पूंजीवादी का साम्राज्य रहे और हम पूंजीवादी से ज्यादा पैसा। शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो, इससे कोई मतलब। इन लोग का बच्चा वो पढ़ा है, इसमें अच्छे पढ़ाई पढ़े हैं,
इन लोगों को खुद समझना चाहिए और एक यूनिवर्सिटी का एहसानमंद रहना चाहिए इन लोगों को कि इन लोगों का बाल बच्चा वहाँ से पढ़ा है। तो कम से कम हमारे जैसे लोग रहता था वो इतना पैसा के ऊपर नहीं रखता, क्योंकि चंपारण का ऐतिहासिक धरती है। यहाँ एक नाम होता, विदेशों से अभी 2-3 विदेश से ऐसे MAD आया था जो MBA में पढ़ता था, और एक बांग्लादेश की लड़की पढ़ती थी। बहुत देखो विदेश से भी आता था, ICCSR के द्वारा तहत आया था, बच्चा सब पढ़ के गया और अच्छा काम मतलब अच्छा पढ़ाई गया और अच्छा माहौल भी बता के गया। तो इस सब सर का देन है। अब तो हम क्या बताएं, कहाँ राजा भोज कहाँ कमूल तेली वाला पढ़ाई का मामला हो गया। संजीव शर्मा जो वाइस चांसलर थे, थोड़ा उन पर भी बात कर ले। 2-3 साल थे यहाँ पे लगभग। हाँ, सर का टर्म पूरा करने आए थे, अग्रवाल साहब का टर्म पूरा करने आए थे। तो क्या किए उनके रहते हुए? आपको विकास नहीं दिखा? हमको तो कुछ विकास नहीं दिखा। गोभी का खेत जरूर दिखा, गोभी रुपाया था। गोभी रुपाया, कौन सब्जी कौन क्या लिख कर उस पर क्या सब्जी उब्जी रुपाया। बहुत नए प्रोफेसर लोग भी आए। नए प्रोफेसर लोग का क्या कहना है, उसका मतलब हम कहेंगे तो जितना कहा जाए उतना कमे पड़ जाएगा। अच्छा। इसलिए इस पे ज्यादा हमारा टिप्पणी उचित नहीं। आप अरविंद अग्रवाल की कमी आज आपको खलती है? अरे हमको जब से गए तब से खलती है। अब अवसर आप ही को सिर्फ खलती है कि और लोग को? नहीं, चलिए मेरे साथ एक दिन यूनिवर्सिटी घुमाते हैं हम आपको। टीचर को भी खलती है, स्टूडेंट को भी खलती है। जो क्या बोलते हैं आउटसोर्स कर्मी है, वो आउटसोर्स कर्मी को खलता है। कितने आउटसोर्स कर्मी को हम बताते हैं, सुन लीजिए। ये भी एक बात बहुत बड़ी मुद्दा के है। कितनी आउटसोर्स कर्मी को हटा दिया गया जो शुरुआती दौर में ईंट जोड़ा है, यूनिवर्सिटी को किया है, और उसके जगह पर 80,000 से लेकर 1,40,000 तक का ले जॉब किया गया है। जबकि उस नौकरी का सिक्योरिटी गार्ड लोगों, हाँ, उस नौकरी का कोनो मोल भाव नहीं है। 80,000। हाँ बिल्कुल। फिर अगला साल चल जाएगा, कोनो गारंटी नहीं। वो गरीब बेचारा दे के आया है। आप क्या बताए, पूर्व रजिस्ट्रार इतना गड़बड़ आदमी थी, हम क्या बताएं। लोग बहुत चाहे कि पहले लोग रहे। और क्या बोलते, जिस आदमी को आया था एक न्यूज में, मतलब न्यूज में क्या हम आंख से देख रहे थे, वो बड़का ड्राइवर बन रहा था, उसको गाड़ी स्कॉर्पियो बैक करने, तो बस चलाएगा, लड़का तो भविष्य कैसे होगा। पुराना जो 2 ड्राइवर है, पेड़ आया था। हाँ भाई, सब लोग पेड़ आए। पुराना 2 ड्राइवर है कि काम चल रहा था। शैलेश मिश्रा अच्छा ड्राइवर था, बड़ा बस। शैलेश मिश्रा जो ड्राइवर थे वो भी अब नहीं है। वो भी नहीं है, वो बेचारा आप दूसरा बस चलाते हैं। जो यूनिवर्सिटी के शुरुआती दौर से लोग काम किया था, मालिक 40 पहिल का हट गया। अब जाइए ना गार्ड सबको, और कहेगा कि हमको कमी है, कब चले जाएंगे। कमी है ये नहीं है, यहाँ जॉब करते हैं ना, किसी में शिष्टाचार की बुद्धि है ना, कोई पढ़ो लिखो। कौन लोग है इसके पीछे? कौन लोग हैं? किसने लाया ऐसे लोगों को? पुराने लोगों को यहाँ से हटाया, पुराने लोगों जो लोग यहाँ ईंट जोड़ने में थे यूनिवर्सिटी के, उनको हटा करके आज पूरे व्यवस्था को कुव्यवस्था में बदल देने वाले ये कौन लोग हैं? हम छोटा सा वचन में कहेंगे, भ्रष्टाचारी लोग हैं, करप्ट लोग हैं। ये लोग भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। ये लोग तो बहुत मोटा रकम जमीन आने जाने से कोई मतलब नहीं है। एक बात समझ जाइए, एक आदमी भुगत चुका है। एक आदमी का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक आदमी का हार्ट अटैक हो गया है, जानते हैं कहाँ हुआ है? शौचालय में। तो गरीब को जो तर पाएगा उसका तो भगवान ना देंगे। हम नाम नहीं ले, नाम मत पूछिएगा, नाम पूछना उचित नहीं है। वो सब समझ जाएगा, जो न्यूज देखेगा वो समझ जाएगा कि कौन आदमी है। चलिए दिवाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व में छात्र है दिवाकर सिंह, यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काफी आगे रहते हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी के पूरे माहौल को बेबाकी से आपके सामने रखा और उन्होंने ये बता दिया कि आज यूनिवर्सिटी की जो स्थिति बनी हुई है उसमें इंटरनल फंक्शन में जो लोग हैं और बाहर राजनीति करने वाले लोग, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं कि आज यूनिवर्सिटी का न्यूज वायरल हो रहा है कि यूनिवर्सिटी यहाँ से बेतिया चली जाएगी। और इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आज से कुछ साल पहले ये चर्चा होती थी कि यह यूनिवर्सिटी आने वाले समय में मोतिहारी का भविष्य होगा, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य होगा और यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे यहाँ से पढ़कर आगे जा करके इस जमीन का, इस धरती का, इस पूरे राज्य का और जहाँ जहाँ से आए हैं वो अपने जगह का
जो है नाम रोशन करेंगे। लेकिन दुखद है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की इस स्थिति को देख करके। हालांकि हमने अभी जो आपको दिवाकर सिंह के माध्यम से रूबरू कराया है यूनिवर्सिटी के उन तमाम मुद्दों को, तमाम चीज़ों को, वो आपको सोचने लायक है। अगर आपको उसमें कुछ भी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें और हमें बताएं। हम आगे भी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।